नमस्कार। सिंह राशि पर एक महत्वपूर्ण सूचना तथा सिंह राशि के लिए विस्तृत रूप से कई सारी सूचनाएं हम आपको देंगे, क्योंकि सिंह राशि पर एक बड़ा परिवर्तन जो आश्चर्यजनक तो होगा ही, साथ में कई सारी उपलब्धियां भी प्रदान करेगा सिंह राशि को खास तौर से। कारण क्या है कि सिंह राशि का स्वामी स्वयं वर्ष में एक बार 1 महीने के लिए अपनी राशि पर गोचर करता है, और जब सिंह राशि पर सूर्य आता है तो वो राशि इतनी शक्तिशाली ब्रह्मांड के अंदर सर्वशक्तिमान के रूप में उभरती है। और इसके साथ साथ नए समीकरण क्या क्या बन रहे हैं उनकी भी चर्चा साथ के साथ करेंगे। और इतना ही नहीं, आपकी जो महादशाएं हैं, सिर्फ 7 महादशाओं के अंदर सिंह राशि को सबको ये महसूस होगा कि मेरी ये दशा चल रही है और ये कंडीशन आज की स्थिति में चल रही है। ये न्यूज़, ये सूचना, ये जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है। हमने होमवर्क किया है सिंह राशि के लिए विशेष रूप से। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, 16 तारीख को सिंह राशि पर जब सूर्य का प्रवेश होगा 1 अंश से और 30 अंश तक लगातार 30 दिन सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित और पोषित, सिंचित सूर्य सब प्रकार से रक्षित और सुरक्षित करने के लिए सिंह राशि को वरदान देने के लिए। कारण क्या है, वरदान क्यों बोला है हमने? आपका भाग्येश होता है मंगल, 9वें भाव का स्वामी, और वो बैठा है इस समय आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, सम्मान, व्यापार तथा आपको तरक्की और प्रतिष्ठा देने के लिए चल रहा है 12 जुलाई से। अब इसका भी परिवर्तन इसी महीने, जैसे ही 16 तारीख को सूर्य आएंगे सिंह में, ठीक 10 दिन के बाद 26 तारीख को मंगल आपके लाभ स्थान में आएंगे। ज्योतिष का क्या नियम है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस में, लाभ स्थान में आ जाए और उसकी पूर्ण दृष्टि बहुत अच्छे ढंग से आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए हो जाए 6ठे भाव पर। मिथुन की मकर पर जो सिंह का 6ठा भाव है उस पर दृष्टि होगी। शत्रुओं का विनाश, रोगों का विनाश, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, तनाव, चिंता, बैक बाइटिंग करने वाले, आपके पीठ पीछे आपकी जो बुराई करते थे या आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने के लिए मंगल एकादश भाव में आएगा। क्योंकि मंगल के बारे में ये विशेषता है, त्रिखटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों का, पापों का विनाश करता है। 2 समाचार तो ये हुए। साथ ही साथ आपके केंद्र में 7वें भाव में शश योग बना करके शनि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके द्वारा अगर कोई छल कपट हो रहा था 2-4 साल पहले, वो अब नहीं होगा। वफादारी के साथ जो आपकी मित्र मंडली है आपके साथ पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगी। लेकिन दिक्कत कहां है, हर चीज पॉजिटिव चाहता है मनुष्य। हर आदमी चाहता है कि बस सिंह राशि को ये बताए कि तेरे पास पैसा आएगा, तू स्वस्थ रहेगा, तेरे सामने कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन बाधा तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सब ग्रहों के रोल अलग अलग हैं। अभी आने वाले समय में आपको इतने अच्छे सुख देने वाले शुक्र, बुध, इनके संचरण सिंह राशि को चारों तरफ से पल्लवित, पुष्पित और बहुत अच्छा सम्मान देंगे। लेकिन द्वितीय भाव में केतु तथा अष्टम राहु
ये इसके त्रास या इसके द्वारा दिए हुए कष्ट, पेट के रोग, पैरों पे कष्ट, मन में गुप्त चिंताएं, परेशानी, अशांति, तनाव तथा एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ सोचता है, वो सिंह राशि वाला ही होता है, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। इनको इस बात की चिंता रहती है, इमेज की चिंता रहती है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, मैं जब वाहन चलाऊंगा कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, मुझे चोट तो नहीं लग जाएगी। जब अष्टम राहु होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन की जो परेशानियां हैं उनके प्रति चिंताग्रस्त हो जाता है। जरा सा जुकाम हो गया, बोले पता नहीं ये जुकाम, मेरी बीमारी लंबी तो नहीं हो जाएगी, अरे मेरे पैर में फोड़ा हो गया, कहिए कोई उग्र रूप तो धारण नहीं कर लेगा। ये सारी शब्द एक शब्द में समेट सकता हूं मैं। आइए सुनते हैं। जब अष्टम राहु होता है और अष्टम केतु होता है तो एक शब्द सुन लो और सुनने के बाद उसके बाद अपने दिमाग से वो बात निकाल दो। जब अष्टम राहु गोचर में होता है या आपकी कुंडली में है और उसकी महादशा है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति निर्मूल आशंकाओं से ग्रसित हो जाते हैं। निर्मूल आशंकाएं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, निर्मूल, जिसकी कोई जड़ नहीं है, यानी कि कोई आपको कष्ट नहीं होगा, आप खामोखाम अपने खुद ही प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं दिमाग में और उसी का उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे करके ये कह रहे हैं अपने आप को, अरे बस कष्ट होगा मेरे को। तो ये है निर्मूल आशंकाएं। मैंने कई हजार बार उदाहरण दिया है, आज फिर दे रहा हूं। एक आदमी इस प्रकार से एक्शन कर रहा था, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, बोले बंदरों को चने खिला रहे हैं। बोले बंदर तो है ही नहीं यहां पर। उसने कहा चने ही कहाँ है, मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूं एक्शन। यानी कि ना तो समस्या होती है और ना उसका निदान। ऐसे ही हवा में हवाई महल निर्मूल आशंकाएं उत्पन्न करता है मनुष्य और खुद ही उसके उत्तर देता रहता है मन में कि नहीं बस मेरा बुरा हो सकता है, कोई मेरा अनिष्ट करेगा। ऐसा मन में विचार लाना बंद करना होगा। इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स। इन सब के को आग लगा दीजिए। कारण क्या है, मंगल जब एकादश भाव में आता है तो माचिस लेकर के आता है, पेट्रोल का कपड़ा भिगो करके डंडा लेकर के आता है मंगल, और आते ही आग लगा देता है। किस चीज में आग लगाता है, आपकी निर्मूल आशंकाओं को जला देता है। तो आपको निर्मूल आशंकाएं अपने मन में नहीं रखनी है। अब लाभ की बात सुनिए। भाग्य स्थान का स्वामी जब इनकम हाउस में होगा और ये लंबे समय तक आ रहा है और फिर वर्ग मार्गी होने के बाद फिर वक्री होगा और अगले साल भी आएगा जनवरी में। तो सिंह राशि को ये सूचना देनी इसलिए आवश्यक थी कि आप अपने आप को सशक्त, मजबूत, बलशाली समझ करके चलो, क्योंकि कई ग्रह आपके अनुकूल हैं। साथ ही साथ आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रतिष्ठा, सम्मान, संतान, अच्छी एजुकेशन, दूरदर्शिता भाव का स्वामी बृहस्पति आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में बैठा है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।